मैं डॉक्टर संदीपन कुमार आर्य, सह आचार्य संस्कृत राजकीय महाविद्यालय दूदू की बीए पाठ द्वितीय की संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। यह कक्षा ऑनलाइन है, इसलिए आप सब अपने अपने मोबाइल के माध्यम से इस कक्षा को अटेंड कर सकते हैं। आप इस वीडियो को अच्छी प्रकार से ध्यान से सुने और अपने कोर्स का अध्ययन करें। कल हम प्रजापति सूक्त के 2 मंत्रों का अध्ययन कर चुके हैं। प्रजापति सूक्त के संबंध में मैंने बताया था कि यह ऋग्वेद के 10वें मंडल का 121वां सूक्त है और इस सूक्त का देवता प्रजापति है और इस का ऋषि हिरण्यगर्भ है और इसमें सभी छंद त्रिष्टुप छंद है। इसमें पहले मंत्र का भाव बताया गया था कि वह परमपिता परमात्मा हिरण्यगर्भ है जो सबसे पहले सृष्टि के आरंभ में था और उत्पन्न भूत से जाता है और उत्पन्न होते ही वह इसका स्वामी हो गया और उसी ने पृथ्वी, द्युलोक और सबका आधार है। इसलिए हम उस प्रजापति नामक परमात्मा की उपासना करते हैं। वही जो है सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न होने वाला ही वह हिरण्यगर्भ ही आत्मा का देने वाला है, बल का देने वाला है और जिसके शासन में सारा संसार सृष्टि है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। और जिसकी छाया ही अमृत के समान है और जिसकी अछाया मृत्यु है, इसलिए हम उस कह नामक प्रजापति की उपासना अपने हविषा से करते हैं। अब यहाँ पर तीसरे मंत्र में कहा, यह प्राणतो निमिषतो महित्वैकैद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। इस मंत्र में जो हिरण्यगर्भ ऋषि है वो हिरण्यगर्भ ऋषि प्रजापति की महिमा का बखान कर रहे हैं। क्या बखान कर रहे हैं? देखिए, यह मानी जो परमात्मा या जो प्रजापति प्राणतः श्वास लेते हुए और निमिषतः यानी पलकों को झपकते हुए, पलक मारते हुए, महित्वई मानी अपनी महित्वा, अपने सामर्थ्य से या अपनी महिमा से, एकह अकेला ही यानी अपनी अनंत महिमा से एक अकेला बिना किसी की सहायता से क्या करता है? क इद राजा जगतो बभूव, वह इस जगत का स्वामी है। और यह मानी जो प्रजापति परमपिता परमात्मा ईशे जिसके शासन में, अस्य मानी इस जगतपति प्रजापति के, द्विपदश चतुष्पदः यानी उसके शासन में 2 पैर वाले और चतुष्पदः 4 पैर वाले प्राणियों का शरीर की वह रचना करता है, अर्थात उसके शासन में रहने वाले हैं, उन पर शासन करने वाला है। ऐसे प्रजापति की कस्मै देवाय हविषा विधेम। क का मतलब यहाँ प्रजापति है तो क का चतुर्थी का एक वचन कस्मै दिया, यानी ऐसे प्रजापति के लिए, ऐसे प्रजापति देवाय देव के लिए हविषा में अपनी उत्तम सामग्री से विधेम मैं उसका ध्यान करता हूँ, मैं उसकी उपासना करता हूँ। यह प्राणतः निमिषतः महित्वई, अर्थात जो प्रजापति श्वास लेते हुए तथा पलक मारते हुए संसार को कई राजा जगतो बभूव अपनी महिमा से अकेला ही स्वामी हो गया। यह ईशे अस्य द्विपदश्च चतुष्पदः, और जो 2 पैर इस जो दिखाई देने वाला जो जगत है उसके अंदर रहने वाले जो 2 पैर वाले और जैसे मनुष्य और 4 पैर वाले जो पशु, घोड़ा आदि पशु हैं उनका भी स्वामी हो गया। और उससे भिन्न
कि कह कस्मै देवाय हविषा, ऐसे परमपिता परमात्मा की मैं ही उपासना करता हूँ, अन्य किसी की उपासना नहीं करता। अब यह निमिषतः पद आया है। निमिषतः का अर्थ हुआ आँख का मीचना और खोलना, यानी पलक झपकना। तो वह पलक झपकते ही वह परमपिता परमात्मा अकेला इस सारे संसार का स्वामी है, इस जगत का स्वामी है, वह इस सृष्टि का स्वामी है। और देखिए द्विपदः चतुष्पदः, सीधा सा पदः का अर्थ होता है पैर वाले, और द्वि माने दो पैर वाले, और चतुष्पद माने चार पैर वाले। ईशे का अर्थ हुआ शासन, शासन करने वाला, यानी इन पर शासन करता है। ऐसा परमपिता परमात्मा की ही उपासना मैं करता हूँ, ऐसा वह ऋषि कहता है। अस्य, अब आगे कहा कि अगले वाले मंत्र में कहा यस्य इमे हिमवंतो महित्वा यस्य समुद्रम रसया सहाऊ यस्य इमा प्रदेशो यस्य बाहु कस्मै देवाय हविषा विदोम। अर्थात इस मंत्र में जो हिरण्यगर्भ हिरण्यगर्भ जो ऋषि बताया गया है, उस ऋषि ने प्रजापति के महात्म्य का वर्णन किया है। इसमें क्या वर्णन किया है? यस्य इमे हिमवंतो महित्वा, यानी जिसकी महिमा से, यस्य मानी जिसकी, जिसकी मानी प्रजापति के, इमे मानी ये, हिमवंता मानी हिमालय आदि, बर्फीले पर्वत आदि, महित्वा अपनी महिमा से, यानी जिस प्रजापति की महिमा को ये दृश्यमान हिमालय आदि पर्वत कह रहे हैं। यस्य समुद्रम रसया से आओ, और जिसकी महिमा को नदियों के सही समुद्र जिसकी महिमा को कहते हैं। और यस्य इमे प्रदेशो यस्य बाहु, और जो दिशाएं हैं जिसकी महिमा को ये प्राची, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे और कोनों की 4 दिशाएं, 10 दिशाएं जिसकी महिमा को प्रकट कर रही हैं। अर्थात जन्म तथा मृत्यु रूप 2 भुजाओं के समान संसार को धारण कर रही है। ऐसे प्रजापति की मैं उपासना करता हूँ, ऐसे प्रजापति देव की मैं उत्तम हवि से उसकी उपासना करता हूँ। तो देखिए यस्य मानी जिसके, इमे हिमवंता, ये जो हिम से युक्त जो पर्वत हैं वो महित्वा मानी उस प्रजापति की महिमा उसकी कह रहे हैं। और यस्य मानी जिस प्रजापति की, समुद्रम समुद्र, और रसया, रसया स यानी नदियों के साथ समुद्र उसकी महिमा को कह रहे, आहु कह रहे हैं। और यस्य इमाह, जिसके, इमा मानी ये, प्रदिशः दिशाएं, बाहु के समान है, अर्थात मृत्यु और जन्म रूप भुजाएं उसकी महिमा को कह रहे हैं, उसकी शक्तियों को प्रकट कर रहे हैं। ऐसे कस्मै उस प्रजापति के लिए, उस प्रजापति देव के लिए हविषा में अपनी उत्तम हवि से विधेमा उसकी उपासना करता हूँ। तो यहाँ पर प्रदेशः शब्द आया। प्रदेशः का मतलब हुआ है समस्त दिशाएं उसकी जो है बाहु के समान है। और रसया शब्द आया, वो रस जल के लिए आया। तो जल कौन, पृथ्वी से जल को समुद्र में कौन, नदियाँ जो है ले जाती हैं, इसलिए नदी के अर्थ में कहा गया है। अर्थात इस मंत्र में संपूर्ण चराचर जगत उस प्रजापति की महिमा का ही परिणाम है, ऐसा कहा गया है। अब 5वां मंत्र कहा, येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढ़ा येन स्वस्तविदं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। इस मंत्र में हिरण्यगर्भ ऋषि ने विभिन्न लोकों के निर्माण के रूप में प्रजापति की महिमा का बखान किया गया है। अब देखिए उसने किस प्रकार से निर्माण किया और किस प्रकार से सब चीज़ों को स्थिर किया है। देखिए, ये न मानी जिस प्रजापति ब्रह्मा ने, अर्थात जिस प्रजापति देव ने, द्योह मानी द्युलोक को, उग्रा पृथ्वी और पृथ्वी को, उग्र पृथ्वी को, च दृढ़ा अर्थात सुदृढ़ बनाया है, एकाग्र कर दिया है। तो ये न मानी जिस प्रजापति देव ने, द्योह मानी द्युलोक को और उग्रा पृथ्वी को, जो उग्र पृथ्वी है
उस पृथ्वी को च माने और दृढ़हा स्थिर कर दिया है, एकाग्र कर दिया है। और ये न मानी जिस प्रजापति ब्रह्म ने, स्व मानी सुख जहाँ पर है ऐसे लोक को यानी स्वर्ग लोक को, स्तंभितम ये न नाकः जमाया है, एकाग्र कर दिया है। और नाकम आदित्य मंडल को, अर्थात जिसने स्वर्ग और आदित्य मंडल को स्तंभितम स्तंभ के समान एकाग्र कर दिया, स्थापित कर दिया है। और यो अंतरिक्षे रजसो विमानः, और जिसने किसने, प्रजापति देव ने, अंतरिक्ष में रजसः जल का निर्माण करने वाला है। विमानः का मतलब निर्माण करने वाला। रजसा माने जल या लोकों का निर्माण करने वाला, नाकम माने इस तरह के लोकों का निर्माण करने वाला। ऐसे कस्मै देवाय हविषा विधे में उस क नामक प्रजापति देव के लिए हम हविषा विधे में अपनी हवि से उसकी उपासना करते हैं। अब यहाँ पर दृढ़हा पद आया है। ये दृढ़हा वैदिक रूप है, इसलिए यह दृढ़ धातु से कृत प्रत्यय करके और उसके बाद टाप लगा करके स्त्रीलिंग में दृढ़ा कहा गया है। क्यों? क्योंकि दृढ़ा पृथ्वी जो है स्त्रीलिंग है, इसलिए उग्रा भी उसका विशेषण है, इसलिए यहाँ पर उसने। और विमानः वि उपसर्ग पूर्वक माँ धातु से लिट प्रत्यय करने पर विमानः पद सिद्ध होता है। तो विमानः का अर्थ होता है उस परमपिता परमात्मा ने क्या किया है, निर्माण करने वाला, निर्माण किया है। अब आगे देखिए छठा मंत्र। ओम यम क्रंदसी अवसा तस्तभाने अभ्यक्षेताम मनसा रेजमाने यत्राधि सूर उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेमा। इस मंत्र में ऋषि कहता है कि उस प्रजापति ने शब्द करते हुए द्युलोक और पृथ्वीलोक को और सूर्य को वह चमकाता है, इनको बनाता है, ऐसी उसकी महिमा का वर्णन यहाँ पर किया गया है। देखिए यम क्रंदसी अवसा तस्तभाने, यहाँ पर कहा अवसा। अवसा का अर्थ हुआ यहाँ अपनी रक्षा करने के लिए या अपनी रक्षा से या अपनी चमक से या दीप्ति से। तस्तभाने स्थिर किए गए, ऐसे रेज माने चमकते हुए, यानी दीप्ति से, अवसा दीप्ति से अथवा रक्षा करने के कारण से, तस्थभाने स्थिर किए गए, ऐसे रेज माने चमकते हुए, क्रंदसी क्रंदसी माने चिल्लाते हुए यानी शब्द करते हुए, ऐसे द्युलोक तथा पृथ्वीलोक को अभ्यक्षेताम देखते हुए, ऐसा वह प्रजापति, यानी क्या मतलब हुआ कि अवसा तस्तभाने रेजमाने क्रंदसी यम मनसा अभ्यक्षेताम, अर्थात प्रजापति द्वारा तस्तभाने स्थिर किए गए और रेजमाने दीप्ति से चमकते हुए और क्रंदसी शब्द करते हुए, यम मानी जिसको द्युलोक तथा पृथ्वीलोक जिस प्रजापति की महिमा को अभ्यक्षताम अपने मन से देखते हैं। और यत्र अधिसूरः उदिता विभाति, तथा जहाँ प्रजापति के प्रशासन में, उसके शासन में सूर्य क्या है, विभाति चमकता है, निकलता है। ऐसे उस कस्मै देवाय हविषा विधेम, उस प्रजापति देव को हम हवि द्वारा प्रसन्न करते हैं अथवा हवि द्वारा उसकी हम उपासना करते हैं। तो यहाँ पर प्रजापिता ब्रह्म की महिमा का वर्णन का गान किया गया है। प्रजापति द्वारा तस्तभाने स्थिर किए गए, किसके लिए? अवसा रक्षा से, रक्षा के कारण से या अपनी दीप्ति से, और क्रंदसी शब्द करते हुए, यम मानी जिसको मनसा अपने मन से अभ्यक्षताम देखते हैं, यानी पृथ्वीलोक और द्युलोक का जिस प्रजापति की महिमा को लोग अपने मन से देखते हैं, यानी प्रजापति के द्वारा स्थिर किए गए, दीप्ति से चमकते हुए और शब्द करते हुए ऐसे द्युलोक और पृथ्वीलोक
जिस प्रजापति की महिमा को अपने मन से देखते हैं। और यत्राधिसूर उदितो विभाति, और जहाँ जिसके शासन में, यत्र अधि मानी उसके शासन में, सूर्य उदित होकर के विभाति चमकता है, ऐसे प्रजापति के शासन में सब चीज़ें उन्नति को प्राप्त होती है। ऐसे प्रजापति के देव के लिए मैं अपनी उत्तम हवि से उसकी उपासना करता हूँ, अर्थात उसकी सेवा करता हूँ। अब देखिए इस पद में 2 पद आए हैं, क्रंदसी, ये स्त्रीलिंग का रूप है। और क्रंदन का अर्थ होता है रोना, चिल्लाना। तो कहते हैं कि प्रजापति के रोदन से उत्पन्न हुए द्युलोक और पृथ्वीलोक। तो क्रंदसी मानी ऐसी रुदन करती हुई चीज़ों को उसने उत्पन्न किया है। और रेज माने राजरी दीप्तो धातु से यह रूप सिद्ध होता है। इस प्रकार से यहाँ तक प्रजापति सूक्त के आज इन 4 मंत्रों का अध्ययन हमने किया है। इस प्रजापति सूक्त के 6 मंत्र पूर्ण हो चुके हैं। शेष मंत्रों का अगली ऑनलाइन कक्षा में हम अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि इस समय कोरोना महामारी के कारण से सब कुछ जो है बदल गया है, इसलिए महाविद्यालयों में भी आप लोगों को बुलाया नहीं जा रहा है, क्योंकि कोरोना महामारी एक ऐसी महामारी है जिसका कोई इलाज अभी तक नहीं खोजा गया है। इसलिए आप सब लोग अपने घरों में सुरक्षित रह कर के इस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से अपने पाठ्यक्रम का अध्ययन करते रहें। आप नियमित रूप से अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से आगे अगले साल होने वाली परीक्षाओं में आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।